जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। इसका व्रत रखने से सारी एकादशियों के व्रतों का फल मिल जाता है। यह व्रत नर एवं नारियों दोनों को ही करना चाहिए। जलपान के निषिद्ध होने पर भी फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके गोदान, वस्त्र दान, छत्र फल आदि का दान करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत मुझे बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। तो व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए
उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गो का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हों, मदपान करते हों, चोरी करते हों या गुरु के साथ देश करने वाले हों, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी, नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी जी की कथा कहानी कहती रहती थी। लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी ननद को ताने दिया करती थी, जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और कोई काम धंधा तो नहीं करती। इसका विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दे दूंगी, तो दहेज में तुलसी ही दे दूंगी। और कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया और तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए रख दिया। ननद तुलसी माता की सच्ची भक्त थी। उसकी प्रार्थना करने पर टूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में बदल गया। भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने में बदल गए। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर और रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इस तरह ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को खूब गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की प्रशंसा होती शादी के कुछ दिन बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि अब जाओ अपनी बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात से वह मायूस था, लेकिन वह अपनी बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा कि मैं अंदर कैसे जाऊं, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूँ, फिर भी कुछ लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपनी बहन की सास से कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन लड़की की सास ने कहा नहीं, अभी अपनी बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख, शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपनी बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुई थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब परिवार में किया था,
फिर तुम इतने गहने और इतना सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपनी ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा और कथा करने के लिए कहती है और कहती है कि तू भी तुलसी माता की पूजा किया कर। देख, तेरी बुआ ने तुलसी माता की पूजा की तो उसे सब कुछ मिल गया। तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता। वे तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती थी, लेकिन भाभी उससे जबरदस्ती पूजा करवाया करती थी। भाभी की भी लड़की की शादी तय हो गई। उसकी शादी का समय आया तो भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसे अपनी ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से करी थी। लड़की अपनी ससुराल चली जाती है तो वहाँ भी उसकी बुराई होती है। सब गांव वाले उसकी और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपनी बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है, लेकिन बेटी के शरीर पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। भाभी यह देखकर कहती है कि तुमने अपनी बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करवा दिया। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से की थी तो उसका फल उसे मिल गया, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से की थी तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। भाभी अपनी करनी पर रोने लगी और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद की लाज रखी वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कहानी, जो सभी कहानियों को कहकर जरूर सुननी और कहनी चाहिए। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक को देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण करके आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। धन्यवाद।